केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 12 फिलहाल ग्रहण लग गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नई नियमावली बनाने तक जेटेट 2024 से जुड़े विज्ञापन को रद्द कर दिया। इस परीक्षा के लिए करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। पिछले साल जुलाई अगस्त में आवेदन लिया गया था। हालांकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनका आवेदन रद्द हुआ है उनको दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इधर जैक के इस फैसले पर छात्र संगठनों ने राज्य की ब्यूरोक्रेसी के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एक बातचीत में कहा, राज्य में सबसे ज्यादा जेटेट वाले छात्र हैं। अब तक सिर्फ 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है। लंबे संघर्ष के बाद तीसरी बार पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा गया। उम्मीद थी कि जेटेट की परीक्षा के बाद शिक्षक पद से जुड़ी परीक्षाएं पास करने पर नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पात्रता परीक्षा का विज्ञापन ही रद्द होता जा रहा है। अब छात्रों का यहाँ के सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। यहाँ के अधिकारी कैसे हैं जो ढंग से एक नियमावली नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से छात्रों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। समय की भरपाई कौन करेगा? छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं। छात्र कहने लगे हैं कि अब झारखंड का फॉर्म भरेंगे ही नहीं। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि सहायक आचार्य की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ये कहकर छांटा जा रहा है कि 2 वर्ष का बीएड सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, जबकि 2014 से ही 1 वर्षीय बीएड कोर्स बंद है। साल 2015 से 2 वर्ष का बीएड कोर्स हो रहा है। अब भला यहाँ के अधिकारियों को कौन समझाए? यहाँ के अधिकारी छात्रों के सपनों में जहर घोल रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सचिव जयंत कुमार मिश्रा के मुताबिक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को आवेदन मिले थे, जिस पर विचार करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समिति का गठन किया था। इस पर समिति ने जरूरी बदलाव के साथ नियमावली के गठन का प्रस्ताव दिया था। लिहाजा नई नियमावली बनने तक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन को रद्द करना जरूरी है। जैक ने स्पष्ट किया कि नई नियमावली बनने के बाद राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दरअसल बीएड की डिग्री लेने के बाद सरकारी शिक्षक से जुड़ी परीक्षा में बैठने के लिए जेटेट पास होना जरूरी है, लेकिन राज्य गठन के 25 वर्षों में अब तक सिर्फ 2 बार जेटेट परीक्षा हुई है। पहली बार 2013 में परीक्षा हुई थी, इसमें 68,000, तो दूसरी बार 2016 में हुई परीक्षा में 53,000 परीक्षार्थी सफल हुए थे। अब 9 वर्ष पुराने गुजरने के बाद 2024 में जेटेट परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया, लेकिन इस नियमावली में नहीं बनने की वजह से इसको टालना पड़ गया। हालांकि जेटेट 2025 की नियमावली के ड्राफ्ट में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 8 वर्ष की छूट का प्रावधान है। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से गठित समिति ने 5 जून 2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा था। पत्र के साथ जेटेट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट और क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं का जिला स्तरीय सूची अटैच की गई थी। इस पर 7 दिनों के भीतर सुझाव मांगा गया था, लेकिन जिलावार भाषाओं की लिस्ट पब्लिक डोमेन में आने से विवाद और भी ज्यादा खड़ा हो गया, क्योंकि खूंटी में मुंडारी की जगह कुकुड़ और खड़िया भाषा को जनजातीय भाषा की श्रेणी में रखा गया था। वहीं पलामू और गढ़वा में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की जगह नागपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा बताया गया था। इस पर विभाग ने सफाई दी थी कि अभी जेटेट नियमावली 2025 का गठन हुआ ही नहीं है, इसलिए किसी तरह का भ्रम या संशय नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।